नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के चैनल पर। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं हमारे कुंडली के अंदर, पुरुष जातक की कुंडली के अंदर ग्रहफल, जिसमें हम धर्म भाव को आज जानने वाले हैं। धर्म भाव जिसे नवम स्थान में कहा जाता है। इस भाव में व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि कैसे होगी, इसके जीवन में कौन से ग्रह किस प्रकार से फलादेश करने वाले हैं, इसका विचार हम श्लोक के द्वारा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम श्लोक को पढ़ेंगे और फिर उसके भावार्थ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आधे श्लोक को पढ़ते हैं। धर्म स्थितार्विशनैश्चर भूमिपुत्राः कुर्वन्तु धर्मरहितं विमतिं कुशीलम्। अब धर्म स्थान अर्थात नवमें स्थान पर, धर्म स्थित मतलब धर्म में अर्थात नवमें स्थान पे, नवमें स्थान में रवि अर्थात सूर्य, ठीक है। और शनैश्चर मतलब जो धीमे चलने वाले हैं, शनैश्चर अर्थात शनि। और भूमिपुत्र अर्थात मंगल। ओके, तो ये अगर हमारे धर्म स्थान पे उपस्थित है तो मित्रों व्यक्ति कैसा होता है, तो कुर्वन्ति धर्म रहितम, ऐसे व्यक्ति धर्म बहुत कम करते हैं, मतलब वो एक प्रकार से धर्म विहीन होते हैं, जिसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। एक प्रकार से आचार विचार जो होते हैं, शुद्धि आदि होती है, वो व्यक्ति में नहीं होती अगर यहाँ पे सूर्य शनि और मंगल हैं तो। और साथ में क्या होती है, विमतिम अर्थात बुद्धि भी इनकी अच्छी नहीं होती, अर्थात कुछ ना कुछ बुरी बुद्धि सोच वाली होती है। विमतिम कुशीलम, और शीलता भी नहीं होती, कुछ अच्छा आचरण भी नहीं हो पाता, और धार्मिक कार्यों में इनका मन नहीं लगता, ऐसा इनका स्वभाव होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि और मंगल नवम स्थान में है तो क्या आप ऐसे हैं, आप देख लीजिए आपकी कुंडली में। उसके बाद देखते हैं आगे का श्लोक क्या कह रहा है। चंद्र बुधो भृगुसुताश्च सुरेंद्र मंत्री धर्मा क्रिया निरतम कुरुते मनुष्यम। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने की, चंद्र तो आप समझ रहे हैं कि चंद्र के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कौन है, बुधो अर्थात बुधो अर्थात बुध, ठीक है। और उसके बाद भृगुसुत अर्थात भृगुसुत का अर्थ होता है शुक्र, जो कि भृगु के लड़के हैं। और सुरेंद्र मंत्री अर्थात सुरेंद्र मंत्री अर्थात सुरों के मंत्री कौन है, तो कहते हैं गुरु को सुरेंद्र मंत्री अर्थात सुरों के मंत्री कहा जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में ये चार ग्रह यहाँ पे उपस्थित है तो इसका फल क्या होता है, धर्म क्रिया निरतम कुरुते मनुष्यम। ऐसे व्यक्ति धर्म कार्य में निरत रहते हैं, अर्थात भगवान की पूजा पाठ आराधना ये सब चीजें करते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप वेद आदि से जुड़े हुए हैं, अगर आप ज्योतिष आदि से जुड़े हुए हैं, तो आपके कुंडली में सूर्य बुध शुक्र और गुरु ये यहाँ होंगे तो आपके जीवन में इसका बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। संभवतः ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो उन्नति है वो धर्म के साथ जुड़ने से ही होती है, अर्थात कोई साधना कोई उपासना आप करते हैं तो आपके लिए फलित होती है। साथ ही साथ मित्रों, आपके अगर यहाँ पर स्थित ग्रह शुभ फल दे रहे हैं तो आपके जीवन में धर्म के अनुसार ही कार्य होगा। आपको अच्छे कार्य करने में बहुत आनंद भी आएगा, जैसे कि कोई भी अभिषेक पूजन, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना, गरीबों की सेवा करना, धर्म में जो भी कार्य है, गौ सेवा करना, राष्ट्र सेवा करना, ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं अगर आपकी कुंडली में चंद्र बुध गुरु और शुक्र हैं तो, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं थोड़ा और। धर्म स्थिता रवि शनैश्चर भूमिपुत्रा कुर्वन्तु धर्म रहितं विमतिं कुशीलम। चंद्र बुधो भृगुसुतश्च सुरेंद्र मंत्री धर्म क्रिया निरतम कुरुते मनुष्यम। एकदम सिंपल श्लोक है, आप एकदम सिंपल तरीके से समझ गए हैं। एक ही बार में आप आराम से वीडियो को देखकर और समझ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो मित्रों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।